तो रेडी करते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, कैसे निकालते हैं किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, नीचे में लिखते हैं टोटल आउटकम्स। जैसे एक सिक्का है, उसको उछाले तो कितना चांस है कि हेड आ जाए, सिर्फ हेड आ जाए, तो एक ही चांस है ना कि हेड आए। तो ऊपर लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स क्या है, एक। लेकिन उसमें या तो हेड भी आ सकता है या फिर टेल, तो दो चांसेस, दो टोटल आउटकम्स है, तो 1/2 ऐसे धीरे धीरे और घुसेगा दिमाग में क्वेश्चन के थ्रू। और एक चीज़ जान जो, यहाँ पे एक फार्मूला होता है पी प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1। चेट हिंदी में कहें इस फार्मूला का मतलब जो हो सकता है, जो नहीं हो सकता है, उस दोनों को जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1। जो हो सकता है और जो नहीं हो सकता है उसका वैल्यू 1 आएगा, जोड़ने पे 1 आएगा। बस धीरे धीरे और भी सेट होगा। अब यहाँ पे और याद रख लो, जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है ना, हमेशा जीरो से, इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो से लेके और एक के बीच में रहता है। मतलब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, हाँ, जब भी आएगा तो ये प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी भी जीरो से कम नहीं हो सकता है। यानी कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू कभी निगेटिव होगा नहीं, कभी एक से बड़ा होगा नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नेवर निगेटिव। अब यहाँ पे चांस बताइए ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जीरो से लेके 1 के बीच में। जैसे या तो जीरो आ जाए, तो जब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जीरो आ जाए ना, तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब कोई चांसेस नहीं ये चीज़ होने का। जब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 आ जाए तो वो श्योर इवेंट, मतलब ये तो ज़रूरी ही है चांसेस का। और इसके बीच में कोई आ जाए 0.2 0.3 तो वो सब हो सकता है कुछ, ठीक है ना, 50-50। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि इससे समझ में आएगा, यहाँ पे बोल रहा है एक बैग है कंटेंस 6 रेड बॉल। इसमें क्या वो रेड बॉल है, 6 वो रेड बॉल है, और 4 वो क्या है, ब्लू बॉल। रेड बॉल कितना है, 6। ब्लू बॉल कितना है, 4। तो टोटल बॉल कितना हो गया बैग में, 10। तो तुम्हारा टोटल आउटकम कितना हो गया, 10। तो बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज नॉट ब्लू। ब्लू पूछता तो क्या होता, 6 से कर देते, ऐसे ब्लू पूछता तो 4/10 है ना। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है नॉट, क्या बोल रहा है, नॉट ब्लू नहीं होना चाहिए। तो सुनो इसको कैसे करेंगे, अभी कितना आया है, इसका वैल्यू तो ये है, ठीक है। अच्छा देखो कैसे करेंगे इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1। तब जो हो सकता है, जो नहीं हो सकता उसका वैल्यू 1, ठीक है ना। तो हमको नहीं हो सकता वाला ही तो निकालना है। हो सकता है कितना प्रोबेबिलिटी अभी निकाले, कितना है बताओ, हो सकता है हमारा 2/5 0.4 2/5 प्लस नहीं हो सकता ये तो निकालना है, तो पी ई इक्वल टू 1। तो पी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2/5। तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 1.4 आएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3/5 ये। और या फिर रुको ऐसे निकालते हैं अगर, तो कितना आ जाएगा, हाँ ठीक है आ गया, नहीं समझ में क्या की है, देखो बोल रहा है नॉट, बोल रहा है ना, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो वही वाला करो, हम जो बताए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो सकता है कितना प्लस नहीं हो सकता है कितना इक्वल टू 1। तो हो सकता है कितना निकालने आता है ना, कितना आया है अभी, 2/5 आया। तो 2/5 ये हो सकता है वाला कैसे निकलता है, जो हो सकता है ब्लू कितना है, 4 था, तो वही ना चांसेस है, बाई में टोटल लिखते हैं, तो ये 2/5 हो गया, प्लस नहीं हो सकता उसको यहीं पर रहने देंगे इक्वल टू 1। तब पी जो नहीं हो सकता वो लिखेंगे 1 माइनस 2/5 लिखेंगे। समझ में आ गया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, कितना होता है सबका वैल्यू, तो 1 हो गया।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन नॉट हैपन, तो इसका वैल्यू क्या है 0, जो इम्पॉसिबल है। जो श्योर इवेंट है उसका क्या होता है 1। 1 द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट ऑन एक्सपेरिमेंट क्या है 1। 1 द प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन 1 से कम होता है या 1 के बराबर हो बराबर सकता है। ये सब बेसिक फॉर्मूला क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, ये हटाओ, ये यहाँ पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें 4 ऑप्शन दे दिया है, बोल रहा कौन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं हो सकता है। अरे तो भैया हमको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का वैल्यू कितना होता है 1 और 0 और से 1 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। तब 2/3 है, पहले इसको भी पॉइंट में बदल दो, इसको भी पॉइंट में बदलोगे, ये तो होगा नहीं, यही नहीं होगा। ये तो कोई, ये क्या है 0.7 तो ये हो सकता हो है, सकता है क्योंकि ठीक है, 1 से कम है। लेकिन माइनस नहीं ना होता है, नहीं। तो ये नहीं होगा, इसे चुनना था, समझ में। 15% पे तो 15% है पगला, तो 15% को लिख सकते हैं 100 इसे, कर देंगे इसे, हाँ। इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा 0.05। समझे, समझे। दिमाग घुमा के नहीं, हाँ, घुमा। पूरा बेसिक क्लियर हो गया। इस पर मुझसे रिलेट कर सकते हो हाँ। कि कब होगा कब नहीं होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इतना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट पूछ रहा है, तो जो हो सकता है जो नहीं हो सकता है उसका वैल्यू क्या है 1। तो जो हो सकता है इसका मतलब क्या होता है जो हो सकता है, तो ये हाँ। प्लस ये पूछ रहा है तो 1, इसमें से माइनस कर देंगे इधर, तो समझ वही हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसी का दे दे जो नहीं हो सकता है और ये पूछ ले तो 1 - a करके। क्लियर हो रहा है, हाँ। चलो। यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है ए बैग कैन कंटेन ए लेमन फ्लावर कैंडीज ओनली। एक बैग है उसमें सिर्फ कैसा फ्लावर है लेमन। लेमन मालनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालनी जो है इसमें से वो कैंडी निकाल लेती है, सब तो है लेमन लेकिन अपने मन से वो निकाल लेती है। तो पूछा जाता है कि ऑरेंज फ्लेवर आने का कितना चांसेस है। तो देखो हम लोग कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज, यही ना प्रोबेबिलिटी इवेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज। तो फेवरेबल आउटकम्स है ना, और नीचे में लिखते हैं क्या टोटल आउटकम्स हैं। तो कितना चांस है कि ऑरेंज वाला निकले, सब लेमन है तो घंटा ऑरेंज निकलेगा, तो 0 हो जाएगा। अब आयन में नीचे क्या है 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। लेमन पूछ रहा है कि कितना चांसेस है कि लेमन निकाल दे, तो ये वो निकाल, एक बार में क्या वो चॉकलेट निकाल रही है, एक ही निकाल रही है, तो 1 लेमन नीचे 10, तो ये श्योर इवेंट हो गया, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ते रहो। इट इज गिवन दैट द ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट का क्या है ग्रुप है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 स्टूडेंट हैविंग ए नॉट सेम बर्थ डेट इज इतना। 3 वो स्टूडेंट है, ठीक है, जिसमें 2 स्टूडेंट का बर्थडे नहीं होगा सेम दिन, इसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है 0.992। ये यानी कि P0 का वैल्यू दिया हुआ है। तो पूछ रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 स्टूडेंट हैविंग ए सेम बर्थडे, तो PE पूछ रहा है। अरे नहीं समझे, PE डायरेक्ट अब ये सब भाषा में ना बदल गया, नहीं समझ में। देखो ये बोल रहा है 3 स्टूडेंट है ना, 3 स्टूडेंट है, उसमें से 2 का चांस नहीं है कि देखो उसमें से हटाओ तुम 3 स्टूडेंट, 2 ही स्टूडेंट समझो, 2 स्टूडेंट है, इसमें से चांसेस दे रहा है कि 3 है, 3 का चांसेस दे रहा है कि 2 का बर्थडे होगा नहीं होगा, इस इतना प्रोबेबिलिटी है। तो कितना चांसेस है कि 2 का बर्थडे होगा सेम, तो ये वो हो सकता है नहीं हो सकता है इक्वल टू 1। तो एग्जाम में क्या दिया हुआ है नॉट, तो यानी कि इसका वैल्यू दिया P0 नहीं हो सकता का, तो PE का निकालना इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है, हो सकता है नहीं हो सकता बस। एक क्वेश्चन, तो आप टोटल ऑफ आउटकम्स और वो जो हाँ ठीक है, वो क्यों नहीं लगा यहाँ पे फॉर्मूला। तो पगला कहीं का यहाँ पे सैंपल कहाँ बन रहा है, यहाँ पे ये ना दिया है 2 स्टूडेंट हैविंग ए नॉट सेम E, ये P0 का वैल्यू दे दिया है, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये कहाँ दिया है P0 का वैल्यू कहाँ दिया इसमें बताओ, P0 का वैल्यू इसमें दिया है, P का दिया P0 पूछ रहा है तो हम लगाएं। फिर यहाँ P छोड़ो, ये इसमें भी कहाँ दे रहा है P0 का वैल्यू, P0 पूछ रहा है तो P, तो वही ना कि हम यहाँ पे पहले PE निकाल लिए प्लस P0 पूछ रहा है, तो PE निकाल लिए कैसे करके आउटकम बाई फार्मूला करके वैसे किए, ठीक है। ये फॉर्मूला लगता किस पे है
कौन फॉर्मूला किस पे लगता है? टोटल आउटकम्स ऑफ वो वाला। अरे लगेगा ना सैंपल पे, ये समझ में आ गया, हाँ। धीरे धीरे समझ में आएगा। और एक बैग है जो 3 रेड बॉल है, इसमें एक बैग है, इसमें कितना रेड बॉल है? 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। एक रैंडमली हम किसी बैग से निकालते हैं, तो कितना प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल होगा वो रेड होगा? क्या होगा? 3/5। सुनो, पहले बॉल होगा रेड होगा, हाँ, तो सबसे पहले तो टोटल आउटकम निकालो, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है? 8। 8। रेड पूछ रहा था, क्या होगा? ऊपर रेड वाला लिखेंगे, रेड तो वाला 3/8। 3/8 अब यहाँ पे पूछ रहा है कितना चांस है कि रेड नहीं हो, कितना चांस है कि रेड नहीं हो। तो रेड नहीं हो। यहाँ पे छोड़ो, ये वो सब छोड़ो, उसे नहीं, नॉट निकालना है तो पीई पहले निकाल दो, पीई टोटल आउटकम्स वाला करके निकाल दोगे। हाँ। अब प्लस पीई नॉट पूछ रहा है कितना चांस है कि रेड नहीं हो, तो यही ना होगा, पीई नॉट प्लस ई, ये निकाल लिए 3/8, प्लस पीई नॉट निकालना है प्लस इक्वल टू 1, तो पीई नॉट इक्वल टू क्या होगा? 1 - 3/8, तो 5/8 आ गया इसे। हाँ। समझ में आ गया? देखो, तो अब तुमको लग रहा होगा कि ई जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है, आप इसको क्यों नहीं लगाएं ये वाला फार्मूला से, पीई नॉट करके हाँ। क्यों नहीं लगाएं? अरे ये निकालने के लिए क्या चाहिए? ये चाहिए ना, चाहिए। ये घंटा दिया हुआ है सवाल में, नहीं दिया। हैं? हाँ। अब ये निकालने के लिए ये चाहिए ना, हाँ। तो ये घंटा दिया हुआ है सवाल में, ये कैसे निकलेगा जब तक ये नहीं निकल पाएगा? समझे, पहले वो निकालेंगे उसके बाद सवाल में कई बार दे दिया रहेगा वो, हम्म, तो सीधा हो गया सवाल, कई बार नहीं देगा तो आउटकम करके निकाल। निकालेंगे। सुनो, ये फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, ध्यान से सुनो पहले। प्रोबेबिलिटी हो गया ना कन्फ्यूजन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, ये फार्मूला इक्वल टू 1, ये वाला फार्मूला जो है इसको निकालते हैं आउटकम बाय नंबर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम करके। हाँ। और जब ये आ गया तो इसके सहायता से इक्वेशन से ये निकाल देंगे। हाँ। ठीक है, तो जब भी ये पूछे ये, तो पहले इसको निकालेंगे, फिर इसके सहायता से इसको निकालेंगे, या फिर ये नहीं पूछे तो इसी को तो निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए फार्मूला की ज़रूरत थोड़ी है। नहीं। अगर ये कब ज़रूरत होगी फार्मूला की? अगर कोई सैंपल वैम्पल नहीं बन रहा हो, अगर सिर्फ ये दे दिया रहे तब भी निकाल सकते हैं इसे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई सैंपल बन रहा है, क्या आउटकम होगा इसमें, क्या होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम, कुछ दिखाई पड़ रहा है? तो बस ये फार्मूला अप्लाई किए। अब यहाँ पे देखो, एक बॉक्स है जिसमें रेड मार्बल कितना है? 5। 8 मार्बल कितना है? वाइट। 4 मार्बल कितना है? ग्रीन। तो ये सब क्यों दिया हुआ है? सैंपल बनाने के लिए क्यों दिया हुआ है? सैंपल बनाने। इस सब से क्या बनेगा आउटकम्स? ये सब समझ में आ रहा भाषा? इतना बॉल है, इसमें एक मार्बल को तुम निकालते हो रैंडम, तो कितना चांस है कि वो जो मार्बल है रेड हो जाए या वाइट हो जाए या नॉट ग्रीन हो जाए? तो सबसे पहले क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम बनाते हैं। क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम बनाते हैं। वही सब में सेम रहेगा। अब जैसे रेड निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना होगा? तो नंबर ऑफ रेड बाई टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स या बॉल्स। तो रेड कितना है? 5, तो 5/17। वाइट कितना है? 8, तो 8/17। अब फिर यहाँ पे देखो बोल रहा है कितना चांस है कि ग्रीन नहीं हो, कितना चांस है कि ग्रीन नहीं हो। तो ग्रीन नहीं हो, तो फिर क्या करेंगे? फिर हमको ये फॉर्मूला लगाना होगा, पीई ग्रीन प्लस पीई नॉट ग्रीन प्लस 1। अब ये चाहिए तो हम क्या बताएं, क्या करेंगे कि पहले आउटकम्स जो था वो निकालेंगे। तो ग्रीन निकाल कितना हो सकता है? 4/17 होगा। तो क्या होगा? 4/17 4/17 होगी, ये पता चल गया। हाँ। अब ये इसको इधर ही रखेंगे पर, तो क्या हो जाएगा? 1 - 4/17। समझ में आ गया कैसे लगाना है फॉर्मूला? ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक पिगी बैंक है जो इसमें 50 पैसा है कॉइन, 100 वो 50 पैसा का कॉइन है, 50 1 रुपये का कॉइन है, और 20 वो कितना रुपये का कॉइन है? 2 रुपीज़ कॉइन, और 10 वो 5 रुपीज़ का कॉइन है। Is equally to that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down. What is the probability of that coin will the 50? ठीक है ना? कह रहा है कि
इसमें से कॉइन निकालते हैं, मतलब बैंक में इतना इतना पैसा जमा है, यही भाषा कहना चाह रहा है। ये सब काहे दिया हुआ है 20 50 सब सैंपल बनाने के लिए। सैंपल से क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ, नंबर ऑफ आउटकम्स बाय, यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन हो गया। ये हमेशा नीचे लिखा था फार्मूला में। हाँ। तो क्या बोल रहा, 50 रुपये का कितना, 50 पैसे का कितना कॉइन है, तो लिखिए इसका कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन, तो नंबर ऑफ कॉइन 50 पैसा कॉइन बाई टोटल कॉइन। तो 50 पैसा ऊपर फेवरेबल आउटकम लिखते हैं ना भाई। 50 नहीं आता समझ में, आ गया तो 50 पैसे का क्या वो कॉइन है, 100 वो, 100, तो 100 ऊपर लिख देंगे। बाई में टोटल हो गया। अब पूछ रहा कितना ऐसा चांस है कि 5 रुपये का कॉइन ना हो, तो फिर क्या करेंगे। 5 रुपए का कॉइन कितना है, पहले तो इसे 5 रुपया कॉइन का प्रोबेबिलिटी, 5 रुपये का कॉइन नहीं हो सकता, इसका प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। तो ई कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी, कितना है 5 रुपए का कॉइन, 10 है, 10 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपया कॉइन ऐसे लिखेंगे। उसके बाद कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी बताओ, 1 माइनस 10 बाई 17 100 180, 180, 10 बाई क्या हो गया 180, 180 माइनस तो 1 माइनस 10 बाई 180 ऐसे करके निकाल देंगे। समझ में आ गया कि बाउंस हो गया, आ गया। हाँ नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखो, एक गोपी है जो बाई करता है फिश होम से एक्वेरियम के लिए। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन ऑफ द फिश एट द रैंडम फ्रॉम द टैंक। शॉपकीपर आराम से अपने मन से निकाल लेता है 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश, ठीक है ना, 5 मेल फिश और 8 फीमेल फिश निकाल लेता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फिश टेकन आउट द मेल फिश। तो सबसे पहले बताओ ये सब क्या दिया हुआ, 5 मेल फिश 8 फीमेल फिश, 5 बॉल 6 बॉल, ये सब क्यों दिया रहा था, सैंपल के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ फिशेज यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम बताओ, 13 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि कितना चांस है मेल फिश का, तो ऊपर लिखेंगे मेल फिश बाई टोटल फिश, तो 5 बाई 13। अब पूछेगा कितना चांस है कि मेल फिश ना हो, तो 5 बाई 13 प्लस से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पे गेम ऐसे चलाने वाला जो होता है गेम, वो दिया हुआ एरो कम्स टू रेस्ट एट द पॉइंट, कोई नंबर पे आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक नंबर इसमें पॉइंट है। यहाँ पर इक्वली लाइकली आउटकम्स है, तो कितना प्रोबेबिलिटी है कि समझ जाओ कि क्या आएगा, तुमको 8 आ जाए। भाषा नहीं समझ में आ रहा फिर भी समझ में आ जाएगा ना क्या बोलना चाह रहा है। बोल रहा कितना चांस है कि 8 आएगा, कितना चांस है 8 करता है। ये सब क्या क्यों दिया हुआ, 1 2 3 सैंपल, कितना सैंपल है 8 है, टोटल सैंपल कितना है 8, तो नीचे 8 लिखेंगे। कितना चांस है कि 1 आ जाए, 1 आ जाए, तो 8 आ जाए, तो 1 बाई 8 एक ही बार ना 8 आ सकता है। कितना चांस है कि इसमें ऑड नंबर आ जाए, तो 1 2 बजे 3 4, तो लिखेंगे ऊपर में टोटल नंबर ऑड नंबर बाई टोटल नंबर आउटकम, तो 4 बाई 8। फिर कितना ऐसा चांस है कि 2 से बड़ा हो, ऐसे कुछ कुछ पूछते रहेगा। तो 2 से बड़ा क्या है वो नंबर है, 2 से बड़ा 7 वो, 6 वो, 3 4 5 6 7 8, तो 2 बाई 8, 8 ठीक है। इसे करो 6 बाई 8। कितना चांस है कि 9 से छोटा हो, 9 से छोटा हो तो सारा तो ही है 8 बटे, तो 8 बटे 8 तो 1, ठीक है। समझ में आ रहा है, सही बनता है, भाषा से चेंज करते रहेगा। एक डाई है जिसको फेंका जाता है, तो कितना चांस है कि प्राइम नंबर आए, ठीक है ना। तब डाइस वाला में सुनो, पहले यहाँ सुनो ध्यान से। डाइस वाला में या कार्ड वाला में अपने मन से तुमको सैंपल बनाना पड़ता है, क्योंकि डाइस का लोग तुमको पता रहता है कि डाइस में क्या होता है 6 फेसेस होता है। तो अपने से क्या वो बताओ, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6। एक डाइस के लिए कितना सैंपल बनता है 6, एक डाइस के लिए कितना सैंपल बनता है 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो सकता है 6। 2 डाइस हो तो उसके लिए रॉट लो कितना हो जाएगा 36, स्क्वायर कर दो। 3 डाइस रहेगा तो क्यूब कर दो, 216, ठीक है ना। तो 2 डाइस है तो 36, मैक्सिमम 2 डाइस का पूछेगा, 2 डाइस है तो 36, 1 डाइस है तो 6, मतलब 6 आउटकम्स, ठीक है ना। तो टोटल नंबर आउटकम नीचे लिखते हैं, कितना चांस है कि प्राइम नंबर आ जाए। इसमें से प्राइम नंबर चुन लो। प्राइम नंबर कौन कौन होता है, 1 2 प्राइम नंबर है, 1 3 5। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जो अपने से कटे। अरे हाय चुपो ना, तुम नहीं पढ़ रहे तो इसमें मेरा गलती है, जो समझाया जा रहा है सीखो। प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो अपने से कटे, या केवल 1 जो, या जो तो या फिर अपने से डिविजिबल हो, या फिर केवल 1 से। तो 3 सिर्फ अपने से डिविजिबल होता है और 1 से, 5 भी अपने से डिविजिबल होता है 1 से, तो 4 है,
अरे भाई 1 से 6 के बीच में कई वो प्राइम नंबर है, कितना माथा दुखाते, 4 वो है प्राइम नंबर, पागल हो गए हो। 1 3 अच्छा 5 बोला जा रहा है, जो सीखा जा रहा है सीखो ना यार। 3 वो है प्राइम नंबर, किसको कहते हैं? जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो और अपने से डिविजिबल हो, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है ना, तो याद रखो, ये सब गलत नहीं कर देना। तो एग्जाम्पल आ गया, नीचे लिखेंगे 6, कितना प्राइम नंबर है? तो 3/6 इक्वल टू 1/2। कितना नंबर है जो लाइन करेगा 2 से 6 के बीच में? तो 2 से 6 के बीच में कितना नंबर है? 3 4 5, 3/6 हो गया। कितना ऑड नंबर आएगा? और नंबर 3 है, 5 है और 1 है, तो 3/6। तो क्या इस सवाल में बन गया नंबर ऑफ आउटकम से? ये सॉरी कहाँ चला गया, ये नंबर ऑफ आउटकम्स वाला फॉर्मूला लगा के। लेकिन ये सब दिया है, जब भी डाइस दे तो तुम अपने से सैंपल बना सकते हो ना, अपने से बना लिख लेना 1 2 3 4 5 6, एक बार में एक डाइस उछला गया तो ये। ठीक है, समझ में आ गया? अगर एक बार में 2 डाइस उछाला जाता तो हो सकता है कि ऐसे बनाएंगे, फिर हो सकता है पहले में 1 आए, दूसरे में भी 1 आए। ठीक है, पहले में 1 आए, दूसरे में भी 1 है, तो हो सकता है पहले में 1 आए, दूसरे में 2 आ जाए। बना के दिखाया था टीचर, हो सकता है पहले में 1 आए, दूसरे में 3 आए। 1 4 1 5 1 6, लेकिन हो सकता है कि पहले में 2 आए और दूसरे में 1 आए। इसी तरीके से करेंगे। एक समझ में आ गया? ये 2 2 2 2 करके। एक चीज मेरी समझ में नहीं आई सी बंदे, अभी आप चलिएगा नहीं आराम से। प्राइम नंबर में कहा जाता है कि सबसे छोटा 2 को माना जाता है। अरे 1 भी प्राइम नंबर हो गया, तो 2 को हम लोग इस प्राइम में क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं? कहाँ ऐड कर? 2 प्राइम नंबर, 2 को प्राइम नंबर माना जाता है। 2 ही को तो ऐड किए हैं, 1 को आप ऐड किए, 3 को नहीं ऐड किए 1 को। 5 को ऐड किए, देखिए वो लिखा हुआ गलती से हटाओ, 2 3 5 6, ठीक है ना, 2 3 5, ठीक है, उसी को 3 में मिला के। ये सब समझ में आ रहा है? सैंपल बनाने आता है ना? एक बार 2 2 कर लिए, तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 1 यहाँ, ऐसे ही 6 1 करेंगे। फिर हो सकता है क्या है कि पहला का वाला में फिर 1 आया, दूसरा बड़ा में फिर रिपीट होगा, जैसे 36 वो बनेगा। ठीक है ना? यहाँ पे बोल रहा है 12 डिफेक्टिव पेन्स है जो इसको एक्सीडेंटली मिक्सड किया जाता है 132 के साथ, अच्छे के गुड वंस, मतलब 132 अच्छे पेन के साथ क्या किया जाता है? डिफेक्टिव पेन को मिलाया जाता है। तो कितना इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक आउट एट द पेन एंड टेल वेदर इज नॉट इज डिफेक्टिव। दिखने से नहीं लग रहा है कि कौन इसमें अच्छा है कौन खराब है। चलिए तो क्या करते हैं, हम अचानक से एक पेन उसमें से उठा लेते हैं। 1 पेन इज रैंडम टेकन आउट, तो डिटरमाइन कीजिए प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। ठीक है, तो क्यों दिया हुआ है 12 और 32 132 सैंपल है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा? इस दोनों को जोड़ो, कितना चांस है कि अच्छा आ जाए? तो खराब अच्छा दोनों नीचे दिखाएगा, वही टोटल आउटकम हो जाए। कितना चांस है कि अच्छा आ जाए? तो क्या होगा? 132 चांस है। आइए में सवाल पूछेगा कितना चांस है कि अच्छा नहीं है, पी नॉट। तो क्या करेंगे? 11/1 माइनस 11/12, वो फार्मूला लिख के। समझ में आ गया? अब क्लियर हो रहा है ना भाई? चलो, अब यहाँ पर वही क्वेश्चन है। देखो, एक लॉट ऑफ 20 बॉल है, 20 वो बॉल है जिसमें कंटेन करता है 4 वो डिफेक्टिव, 4 वो डिफेक्टिव बॉल है। 20 वो में क्या बॉल डिफेक्टिव है? 4 कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। ठीक है ना? 1 बॉल इज ड्रॉन आउट रैंडम, एक बॉल को क्या करते हैं? रैंडम उठाते हैं। तो कितना चांस है कि बॉल क्या हो जाए? डिफेक्टिव हो जाए। तो सबसे पहले ये 20 4 ये सब क्यों दिया हुआ है? सैंपल के लिए दिया। कितना सैंपल होगा? 24 हो गया गलती। अरे 20 से वो में कंटेन कर रहा है 4 वो खराब, तो सैंपल टोटल ही नहीं, ये थोड़ी ना बोला जा रहा है 20 को मिक्स किया जा रहा है 4 के साथ, या 4 अदर डिफेक्टिव बॉल को ला के रख दिया जा रहा है। नहीं समझ? कंटेन 20 कंटेन, अगर बोला जाएगा 20 बॉल कंटेन 4 रेड बॉल, 20 वाइट बॉल, 20 बॉल कंटेन 4 रेड बॉल एंड 6 वाइट बॉल। इसका मतलब हुआ कि बॉल तो है 20 है, उसमें रेड बॉल का संख्या बता रहा है 6 और वाइट बॉल का संख्या बता रहा है 4। टोटल आउटकम हम 20 से लिखेंगे। अब रेड का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 6/20, लेकिन ऐसे कहेगा कि 20 बॉल रखा हुआ है एंड बी मिक्सड 6 रेड बॉल, मिक्सड सब होगा, बाहर से ड्रॉन होगा, रखा जाएगा, तब होगा ऐसे। कंटेन मतलब क्या हो गया? 20 बॉल में ही 4 वो क्या है? डिफेक्टिव। टोटल आउटकम कितना हो गया? 20। डिफेक्टिव क्या हो गया? 4। तो अगर पूछे डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी कितना होगा था? 4/20, तो हो गया डिफेक्टिव का। यहाँ पूछ रहा है
कि सपोज द बॉल इज ड्रॉन, इट इज़ नॉट डिफेक्टिव एंड इट इज़ नॉट रिप्लेसेड, नाउ द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट। अब बोल रहा है, देखो सवाल पढ़ो यहाँ पे, सवाल क्या है फिर बदल गया यहाँ पे, देखो ध्यान से पढ़ो। सपोज द बॉल इज ड्रॉन, अब सेकंड क्वेश्चन है, मान लिए चलिए कि हम बॉल को निकालते हैं, इट इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड, वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, वैसा बॉल को निकालना है। नाउ द वन बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, मतलब तुम ये वो बॉल निकाल लिया ना, तब तुम्हारा सैंपल चेंज हो गया ना, कितना हो गया 19 हो गया। देख के बोल रहे कि दिमाग चल रहा है, 19 हो गया। तो कितना हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी कितना है कि वो डिफेक्टिव ना हो, प्रोबेबिलिटी कितना है कि वो डिफेक्टिव ना हो। ऐसे नहीं करेंगे तो वैसे कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका सैंपल तो अब चेंज हो जाएगा ना। कितना चांस है कि डिफेक्टिव हो जाए 19 बॉल में से, तो 4/19, 4/19 प्लस पी ई नॉट इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा, करेंगे 1 माइनस 15/9 आ गया। अभी भी मेरा फॉर्मूला हर एक जगह अप्लाई होगा, टीचर वाला मेथड थोड़ी है, एक बार जो सिखा दिए बस दिमाग में बैठा लो, ठीक है। बस यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे दो चीज में बच्चा तुम फंसे हो कि 20 कंटेंट 4 बॉल, अरे 20 ही टोटल आउटकम है, मिलाया नहीं ना जा रहा, पहला गलती यहाँ पे। दूसरा गलती यहाँ पर ये पूछता है, देखो रेस्ट में से चुनना है, एक को हटा लिए, एक को क्वेश्चन में पहले ही हटा लिया, यहाँ पे बोल रहा है ना नाउ वन बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, एक को हटा लिए हैं, तब पूछ रहा प्रोबेबिलिटी, तो इसमें आउटकम चेंज हो जाता है नीचे में, मतलब रेस्ट मतलब हटा देगा। हाँ रेस्ट मतलब क्या हो गया, जितना बचा हुआ उसमें से बताइए। रेस्ट मतलब क्या हुआ, बचा हुआ, हिंदी क्या होता है रेस्ट मतलब बचा हुआ। एक को ड्रॉन कर लिए, दो को ड्रॉन कर लिए, तब बचा हुआ में से बताइए, तब बचा हुआ में से आउटकम बदलता है, ठीक है ना, घटा देंगे आउटकम। यहाँ पे बोल रहा है एक बॉल है, एक बॉक्स है जिसमें कंटेन करता है 90 डिस्क, जो कि है 1 से 90 तक में, 90 डिस्क के। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, तो प्रोबेबिलिटी कितना है कि 2 डिजिट नंबर आ जाए। ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर, डिस्क मतलब क्या होता है, डिस्क मतलब कुछ होता होगा, विच आर नंबर, डिस्क मतलब यही, इसे समझ जाओ, समझ जाते बॉल की तरह। तो उस सब पे है ना नंबर लिखा हुआ, सब पे क्या है नंबर लिखा हुआ, विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90, किसी पे 1 लिखा हुआ है, किसी पे 2 लिखा हुआ है, किसी पे 3 लिखा हुआ है, किसी पे 4 लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा क्या है वो 90, तो कितना चांस है कि जब तुम डिस्क निकालो तो 2 डिजिट नंबर वाला हो, 2 डिजिट नंबर वाला हो। अच्छा 10 के बाद तो जितना भी डिस्क होगा सब पे तो 2 डिजिट होगा ना, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो बताओ कितना पे क्या पूछ रहा है, 2 डिजिट नंबर वाला डिस्क, तो कितना 2 डिजिट नंबर वाला डिस्क है, अरे 9 हटा दिए 90 में से, तो कितना हो जाएगा 91 होगा, नहीं समझ में आ रहा है, 81 होगा कि 91 होगा, तो 81 ऊपर में लिख देंगे 2 डिजिट, और टोटल कितना है 90, 90 लिख दिए। हल्का होता है, यही लैंग्वेज में घुमाएगा कुछ कुछ, ठीक है ना, सब में तो एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, लैंग्वेज घुमाता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला, ऐसा कितना चांस है, मतलब अरे सीधा ही क्वेश्चन डिस्क पिक्स ढीस भीस कर रहा है, सीधे बोलता है कि 1 से, तुम ऐसे समझना इसे सवाल को, 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ कहाँ तक 90 तक, तब कितना ऐसा नंबर है जो 2 डिजिट का मिले, तो क्या हो जाएगा 81/90। अब पूछ रहा है कि कितना ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले, परफेक्ट स्क्वायर मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ है, 2 है नहीं है, 4 है, यहाँ देखो लिखा हुआ है 4 है, हाँ 9 है, हाँ 16 है, हाँ 25 है, हाँ 36 है, हाँ 49 है, हाँ ऐसे ही होते जाएगा, 64 हो जाएगा, फिर 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, हो गया 100, उसके बाद नहीं हो सकता ना, 100 नहीं होता है रे पगलेट, 100 होता है पर 90 ही तक, 90 ही तक लेना है, ठीक है ना। तो ऐसे समझ में आ रहा है ना, ऐसे 1 से लेके 100 के बीच में 10 वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, हर एक का अपना अपना होता है, ठीक है ना, कुछ भी बदल सकता है लैंग्वेज, ठीक है ना। तो बस तो हो, यहाँ पे तो 9 वो होगा, तो 9/90। यहाँ पे बोल रहा है, ये सवाल देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पे बोल रहा है
कि नंबर डिविजिबल बाई 5, मतलब 1 से 90 के बीच में कितना इतना नंबर है जो कि 5 से डिविजिबल हो, जो कि क्या हो, 5 से डिविजिबल 5 से क्या हो। डिविजिबल तो ऐसा कैसे करेंगे, 5 होता है, हाँ होता है, फिर 10 होता है, तो ऐसे लिखते रह जाएंगे ना। इसका ट्रिक है, जितना भी 90 है ना, बस 90 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 18। तो 18 बाई 90 यही होगा। कुछ भी नंबर दिया रहो 5 से डिविजिबल पूछो, उसको डिवाइड कर दो। मान लो कि 120 नंबर दिया रहता है तो 120 को क्या करते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। हाँ। और फिर भी उतना कुछ डिफिकल्ट है तो इसे लिख लिख के देखना, सोचना 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20, गिन लेना। ए चाइल्ड हैज ए डाई फेस, इतना दिया हुआ है, चाइल्ड का डाई फेस कितना दिया, इतना अपने से दे दिए। यहाँ पे सैंपल बनाना नहीं है, क्वेश्चन है ही, नहीं दिया रहता तो 1 2 3 4 लिखते। अब ऐसा टाइप के डाइस को फेंका गया, ऐसा टाइप के डाइस को फेंका गया, तो कितना चांस है कि ए आ जाए, बताओ। एक। देखो ना, ये सैंपल है, कितना चांस है कि ये आ जाए। 6 में तो 1/6 होगा। एक बार और तो रिपीट हो रहा है, 2/6। हाँ, 2। कितना चांस है कि इसमें डी आ जाए, 1। ये कितना चांस है कि इसमें ए ना आए, 2, मतलब 2 2 4 चांस है। पगला कहेंगे वैसे करेगा, 20 तो सिखाए रे तुमको, 1/3, 1 मई से माइनस कर देंगे। पी नॉट पूछ रहे हैं तो हमेशा वो वाला हाँ प्रोबेबिलिटी है, उससे उसको माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा, दिमाग नहीं काम कर रहा। 20 सवाल देखो, ये सवाल तुमको टीचर नहीं बताया होगा और इस बोर्ड में रिपीट पिछले ही बार आया था सही टाइप के और सवाल, कैसे बताएंगे। ये तो देखने से लग भी नहीं करेगा, कुछ सैंपल ही नहीं बुझाएगा, समझो। बीबीआई सपोज तुम्हारे पास एक ड्रॉप है जो कि रैंडम तुम डाई करे एक रेक्टेंगुलर रीजन में, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्किल ऑफ ए डायमीटर 1 मीटर। सुनो, कुछ नहीं, फिगर भी दिया भाई से, मान लो फिगर नहीं दिया रहेगा, ऐसे फिगर तो तुमको दिया ही रहेगा, मान लो नहीं दिया है तो क्या करेंगे, ठीक है। बुक निकालो तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.1 देखो, ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है। हाँ। सीबीएसई पूछा तो उसमें क्लियर इतना नहीं किया था। चलो, ये रेक्टेंगल है और ये क्या है, डायमीटर है, सॉरी सर्कल है। तो बोल रहा है अचानक से तुम क्या किए, तुम ड्रॉप एक डाई से क्या किए, ऊपर से छिड़के, तो कितना चांस है कि जो ड्रॉप है ना कहाँ इंसाइड कर जाए, 1 मीटर पे। अरे सर्कल में, जिसका डायमीटर, एक ऐसा सर्कल है जिसका डायमीटर 1 मीटर है, उसमें कहीं पे तुम लिए ऊपर से, अचानक से है ना, तुम्हारा डॉट कितना चांस है कि इसके अंदर आ जाए, ऐसे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ तक बताओ, यहाँ तक आउटकम कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, बताओ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो सर्कल का डायमीटर दिया है, हाँ दिया है, कितना 1, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1/2। डायमीटर रेडियस का आधा होता है, रेडियस डायमीटर का आधा होता है, पता है ना। तो सबसे पहले सर्कल का एरिया निकाल लेना, क्या करोगे, सर्कल का एरिया निकाल तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 1/4, तो पाई/4, ये आ गया किसका, सर्कल का एरिया निकाल दिए। और फिर उसका रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेना, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर, पहले एक बार अंदर वाला सर्कल का एरिया निकाल लेना, फिर बाहर वाला स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी दिया रहा है उसका, तो इसका क्या हो जाएगा 3 × 3 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर, 5 L/B होता है। नहीं समझ में आ रहा है, समझे फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, बस ये समझ में नहीं आया कि पाई/4 कैसे हो गया। अरे बाकी यार तुम एकदम गिना दिए एकदम। आर का वैल्यू क्या है 1/2, स्क्वायर में सॉरी स्क्वायर हमने लगाया आगे, ठीक है। तो सुनो, कितना चांस है कि जो तुम्हारा है ना, एरिया निकाल देंगे पहले सर्कल का, लिख देना यहाँ, एरिया निकाल देंगे रेक्टेंगल का, लिख देंगे यहाँ। तो टोटल आउटकम नीचे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, जब फार्मूला में ऐसे लिखते हैं तो नीचे क्या लिखते हैं, और टोटल आउटकम।
सोचो यहाँ पे टोटल आउटकम क्या होगा। टोटल आउटकम मतलब इसी के अंदर में से कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, इसी के अंदर में से कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, इसी के अंदर से कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। मतलब किसका एरिया लिखेंगे नीचे, और सर्कल बाहर वाला का। बाहर वाले। अरे इस आउटकम मतलब कहाँ होता है भाई, यही में से ना आएगा टोटल। हाँ तो हम सोचे अंदर का आ जाएगा। अंदर का कैसे लेंगे, फिर बाहर का छोड़ देंगे। हम सोचे बाहर का ऊपर टोटल ना लिखते हैं नीचे में, हैं तो क्या है एरिया ए 6 और जिसमें आने का चांस है इसी में ना गिराना है। हाँ। तो इसका एरिया लिखना ठीक है। भाई, इसी में ना आने का चांस है। हाँ। कि इसमें बाहर में नहीं सर्कल में है ना, तो सर्कल के जिसमें पूछे उसका ऊपर लिखते, यही ना चीज होता है। रिलेट नहीं कर पा रहे हो। फेवरेबल आउटकम क्या होगा, सर्कल के अंदर पॉइंट हो, तो इसका एरिया लिख देना। ठीक है, समझ में आया। चलो तंका देर बाद अपनी रिपीट होगा। पेज छोड़ देंगे। क्या पेज छोड़ देंगे, मतलब π/4/6। क्या π/4/6? आंसर वही होगा ना, π/4/6। अरे भाई हाँ यही होगा, इसे लिखोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो पूछता है वहाँ पे ब्रैकेट में यही लिखते हैं। हाँ। जो चीज़ चाहिए। नहीं समझ में आया। समझिए। अगर इसके अंदर चाहिए तो क्या इसे लिखेंगे, पहले इसका एरिया, नीचे में इसी का एरिया हमेशा लिखा रहेगा। अब भाई में अंदर पूछ रहा है तो इसका एरिया, ऊपर में लिखेंगे सर्कल का एरिया। ठीक है। ए लॉट ऑफ कंसिस्ट 140 बॉल पेन है जिसमें 20 क्या है डिफेक्टिव है और सब क्या है बढ़िया है। नूरी बाई करती है इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव, लेकिन नहीं खरीदेगी अगर खराब होगा। द शॉपकीपर ड्रॉन पेन एट द रेंडमली एंड गिव इट टू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बाई इट, सी विल नॉट बाई। बाई कब करेगी, जब पेन अच्छा है। तो पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी की बाई करेगी, इसका मतलब क्या एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी के पेन अच्छा हो, कब बाई नहीं करे, क्या प्रोबेबिलिटी के पेन खराब हो। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये सब क्यों दिया हुआ है, 140 बॉल पेन जिसमें 20 क्या है डिफेक्टिव और क्या है अदर गुड है। बताओ टोटल आउटकम क्या है 140। इसी 140 में से 20 खराब है, बाकी अच्छा है। तो यहाँ पे लिख लेना टोटल पेन कितना है 144 है। डिफेक्टिव कितना है 20, गुड कितना हो जाएगा 144 माइनस 20। प्रोबेबिलिटी ऑफ बाई मतलब गुड तो 124 बाई 144। प्रोबेबिलिटी विल नॉट बाई यानी कि बैड है डिफेक्टिव 144 कर देंगे। हो गया। अब जैसे ये है, ये सवाल है जैसे कि इसको कैसे बनाएंगे, ये बॉक्स दिखाई पड़ रहा है तो कितना सम एज द टू पॉसिबल आउटकम, सम एज टू पॉसिबल आउटकम। इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, धक्का दे दिया था अभी ये क्वेश्चन, ये रहा। देखो दो वो डाइस को थ्रो किया जा रहा है, कैसे पता, यहाँ पे लिखा है ना सम ऑफ टू डाइस। देखो मान लो दो डाइस है, ठीक है, एक डाइस ये है एक डाइस ये है। तो मान लीजिए कि हम दो डाइस है थ्रो किए, तो इस पर भी एक आ गया इस पर भी एक आ गया, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा दो। इन दोनों का सम क्या आ जाएगा दो। तो ऐसा कितना चांस है, तो 1/36। ठीक है ना। अब इसी तरीके से 3 कब आएगा, तो 3 कब आएगा, या तो इस पे एक आ जाए पहले वाले पे, दूसरे वाले पे 2 आ जाए हैं, या फिर पहले वाले पे 2 आ जाए दूसरे वाले पे एक आ जाए, और कुछ हो सकता है 3 सम आ जाए हैं, तो कितना हो जाएगा 2/36। 2 बार आ रहा है ना, इसमें तो एक ही बार ना आ रहा है, यही पॉसिबल है। एक कितना चांस है कि 4 आ जाए, 3 जो एक आ जाए दूसरे वाले पे 3 आ जाए, 3 आ जाए एक आ जाए, एक आ जाए 2 आ जाए, तो कितना आ जाएगा 3/36। ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा ही सैंपल बनाएंगे, देखो बना हुआ है, ऐसा ही करना होगा, सिंपल है एकदम। ये पूछा सवाल सिर्फ समझना पड़ता है। सम ऑफ टू डाइस, डाइस को उछाले तो कितना चांस है कि उन दोनों का जो सरफेस आएगा तो उस दोनों का सम कितना हो जाएगा 36।
अरे 2 आ जाए भाई, 2 आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी आप हमारी 36 कहाँ से ले रहे हैं? हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। 36, अभी क्योंकि नहीं 2 बताया, 2 डाइस डाइस का 36 होता है, 6 हाँ। इंटू 6 36। तो नीचे तो 36 हम समझ गए, हम्म, ऊपर में क्या लिखता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डाइस आउटकम। आउटकम, तो क्या आउटकम चाहिए? फेवरेबल आउटकम कि दोनों का सम दोनों क्या आ का जाए? सम आ जाए हमारा 2। 2। वैसे एक ही ना चांस है, हाँ, एक एक, एक तो हो गया 1/36। चलो इसी का बताते हैं, कितना कितना चांस है? चांस है कि 7 आ जाए दोनों पे। तो 7 आ जाए, यहाँ देखो, 1 6, पहले एक पे 1 आ छः जाए, दूसरे पे 6, छः दूसरा पे 6 आ जाए, तीसरे दूसरे एक एक, पहले पे 5 है, दूसरे पे 2, पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 5, 4 3 3 4, यही आ सकता है। गिन लो कितना है। 2 4 6 6 कुछ पूछेगा एग्जामिनर, पूरा प्रैक्टिस करा दिए। 11 कब आएगा अपने से निकालो। 5 6 6 5, हाँ, तो 2/36। 2/6। दिमाग काम कर रहा है। 12 पूछे तो 12 तो हम लोग कर देंगे 6 कि 6, 6 6, एक ही फिर हो एक गया, बस हो गया। तक आप फिर 6 6 कर दोगे, हो गया, एक ही बार होगा। सेम नंबर एक ही बार रिपीट, ठीक है ना? अपने से अब आराम से इसे से करोगे ना, बैठ के दिमाग चलाओगे तभी समझ में आएगा, ठीक है? यही हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है, समझ में आ गया ना? तुम्हारा टीचर तो इतना सवाल नहीं समझा पाया होगा, हमको पता है। समझा पाया था? झूठ। सच, और ये क्वेश्चन भी नहीं था। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देम इज नॉट 11, 1/11। कितना चांस है कि 1/11 नहीं है? ये क्वेश्चन है शायद, नहीं ये पूछ रहा है। स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम, ठीक है, इतना पॉसिबल आउटकम है, तो कितना चांस है कि प्रोबेबिलिटी 1/11 आ जाए? कितना चांस है? एक स्टूडेंट है यार, नहीं आएगा 1/11, कैसे नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 5/6, फिर 6/5 ऐसे, तो 2/36। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12/9 होगा। नीचे आउटकम 11 कैसे आएगा? हाँ, ठीक है, ये ऐसे नहीं पूछेगा, वो पीछे भी बताए वो सब वो पूछता है, पूछता ठीक है? अब ये देखो, ये भी बहुत ही भयानक क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में भी। एक गेम है, अच्छे से समझो। एक गेम है जिसमें टॉस करते हैं, होता है ना क्रिकेट में। हाँ, 1 रुपये कॉइन को 3 टाइम्स, याद रखेंगे। 3 टाइम इसमें 2 पासा को फेंके थे तो 36 आउटकम था। इसमें क्या कर रहे हैं? एक ही कॉइन को 3 बार उछाल रहे हैं। 3 बार उछाल रहे हैं, एंड नथिंग आउटकम ईच टाइम, और कोई आउटकम नहीं आता है। हनीफ विंस इफ ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, दैट इज हेड और 3 टेल्स। 3 हेड आ जाए, 3 हेड आ जाए, या एंड लूज अदरवाइज, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज। सुने इतना कह दिया, माथा दुखा दिया। सबसे पहले तो 3 वो है ना, 3 बार सिक्का को उछालते उसका आउटकम आना चाहिए लिखने। आता है? 2 सिक्का का कैसे लिखते हैं? H+, या तो हेड आ जाए दोनों में, हाँ, लिखना सीखो पहले, या फिर टेल आ जाए दोनों में, या फिर हेड आ जाए ये टेल, या फिर टेल आ जाए, या फिर हेड। कैब हो गया? 2 सिक्का का कैब आउटकम होता है? 6 हो रहा है, Sorry, गिनने पे नहीं आ रहा है, 4 4 होता है। 2 की पावर करते हैं, क्या करते देखो, पासा में 6 वो ना फेसर है मेरे भाई, तो 6 का पावर करेंगे। ये वो पे 6 वो, 2 वो पासा रहेगा, डाइस रहेगा तो स्क्वायर, 3 वो रहेगा तो क्यूब। तो इसी सिक्का में क्या वो फेस रहता है? 2। तो ये वो के लिए 2, और 2 वो के लिए 2, 3 वो के लिए 2 का पावर होते चले जाएगा। मैक्सिमम 3 ही तक पूछता है। ये आउटकम आ गया बनाने, लिखने भी आ गया, समझा भी दिए। अब इसी तरीके से बिना देखे ऊपर का हम बताते हैं 3 वो का कॉइन का कैसे बनाएंगे। तो पहले में हो सकता है हेड 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 आए, तीनों में एक साथ। हो सकता है कि 2 में हेड आए, तीसरा में टेल आए। पहले में हेड आए, दोनों में टेल आ जाए। एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक डबल टेल, एक हेड टेल, हेड हेड टेल टेल। ये सब आता है लिखने, बिना देखने लिख लोगे? नहीं आएगा लिखने। चल देखो, एक हेड आ जाए, हेड आ जाए, हो सकता है दोनों में, तीनों में हेड आ जाए। सिंपली हो सकता है कि तीनों में टेल आ जाए। सिंपली हो सकता है पहले में हेड आए, दूसरे में, दोनों में टेल आ जाए। हो सकता है कि पहले में हेड आए लेकिन दूसरा में भी हेड आए और तीसरा में टेल आ जाए। यही हो गया ना, हेड से 4 वो यही बनेगा। और कुछ हो सकता है हेड से? हाँ, अब टेल से बनाते हैं। हो सकता है पहले में टेल आए, दूसरा में टेल आए, तीसरा में हेड आए। हो सकता है कि पहले में टेल आए, दूसरा में हेड आए और तीसरा में टेल आ जाए। कब हो गया? 2 4 6 6। अब क्या है?
पर 8 चाहिए हम लोग को। बन जाएगा। 3 टेल आएगा। 3 टेल कर तो दिए, नहीं किए ये नहीं किए। वो आप एक एच लिखे फिर टी लिखे। टेल टेल अपने करते रहना, ठीक है, ये हो जाएगा। अपने से जरूर बनाना एक बार। हाँ। बता दी ना, पहले हेड बना लो, टेल टेल फिर बनाओ, फिर ऐसे करो, ठीक है। तो ऐसे ही करते रहेगा ना, तो तुमको कब आएगा आउटकम? 3 बार सिक्का उछालने पे, 3 बार उछालने पे 18 आएगा। ए बोका, आउटकम 18 ही आएगा। 18 आएगा, 8 ना होगा। सॉरी, रट रहे हो। नहीं 18 हम दिमाग में 8 ना होगा, 2 की पावर करते हैं। टोटल आउटकम क्या आ जाएगा? 8। सैंपल ऐसे लिखने भी आना चाहिए। अब क्या बोल रहा है? हनीफ बोल रहा है, देखो हनीफ बोल रहा है, हनीफ बीन, हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ लेना, इंग्लिश दिक्कत हो। हनीफ बीन इफ ऑल टॉसेस क्या हो जाए? सेम रिजल्ट दे। हनीफ तभी जीतेगा यदि तीनों बार सिक्का ऐसे से उछाले, तो तीनों में क्या आ जाए? सेम रिजल्ट। तीनों में सेम रिजल्ट कब आता है? या तो हेड हेड आ जाए, या दोनों में टेल 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 आ जाए। और कोई रिजल्ट नहीं होता है। और कोई रिजल्ट होता है क्या? नहीं। तो हनीफ विन कब करेगा? जब तीनों में हेड आएगा। तब विन कब पूछे तो क्या हो जाएगा? 2/8 हो जाएगा।